वेलकम व्यूअर्स। आज का विषय है हाउ कैन यू कंट्रोल एंड रिड्यूस योर टेंशन। टेंशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसी संदर्भ में चर्चा किया जाना है। टेंशन हाई हो सकता है, टेंशन लो हो सकता है। यदि टेंशन हाई हो या लो हो तो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंगठन देखा जाता है। यही कारण है कि टेंशन को या तनाव को कम करना आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि टेंशन को कैसे कम किया जाए। आज के डे टू डे लाइफ में हर व्यक्ति में कोई न कोई टेंशन देखा जाता है। तो टेंशन को नियंत्रित करने के लिए या टेंशन को कम करने के लिए कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जिसको जीवन में आत्मसात किया जा सकता है। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जब कोई समस्या व्यक्ति के सामने आता है तो चिंतन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और यह चिंतन की प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो चिंतन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो अगर जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को एडॉप्ट किया जाए तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा मुख्य पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी तनाव में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग समस्या को एक ही दिन में सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन लग जाता है और कुछ लोग महीनों तक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज किया जाए तो तनाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तत्पश्चात विल पावर को इंक्रीज करना भी आवश्यक होता है। विल पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में विल पावर को इंक्रीज किया जाए तो तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में व्यक्ति डिसीजन लेता है। डिसीजन फास्ट हो सकता है, डिसीजन लेट हो सकता है। तो यदि व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की एबिलिटी को इंक्रीज करे तो काफ़ी हद तक टेंशन को कम किया जा सकता है। सेंस ऑफ क्रिएटिविटी
सेंस ऑफ क्रिएटिविटी के माध्यम से भी तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दो मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति में देखा गया है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को अधिक करता है, और जिस व्यक्ति में डेथ इंस्टिंक्ट अधिक पाया जाता है वह व्यक्ति विध्वंसात्मक कार्यों में लिप्त होते हैं। तो अगर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए और लाइफ इंस्टिंक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, यानी जीवन में रचनात्मक कार्य किया जाए, तो तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी तनाव को जन्म देता है। तो यदि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सोशली डिजायरेबल है तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सोशली इन्वॉल्व नहीं है तो वैसी परिस्थिति में उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अवॉइड किया जाए तो तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रॉब्लम टू शेयर, यानी आप अपनी समस्या को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप अपनी समस्या को शेयर करते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो वैसे परिस्थिति में काफी हल्का फील होता है। तो व्यक्ति को अपनी समस्या को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि तनाव को काफी हद तक कम किया जा सके। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप भी समस्या को कम करता है। अगर स्लीप का ड्यूरेशन 6 घंटे से 8 घंटा होता है तो वैसी परिस्थिति में टेंशन अपेक्षाकृत कम देखा जाता है, क्योंकि माइंड और बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। और यदि स्लीप का ड्यूरेशन 6 घंटे से कम होता है या 8 घंटे से अधिक होता है तो वैसे परिस्थिति में तनाव डेवलप करता है। तो इस प्रकार प्रॉपर स्लीप के माध्यम से भी तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जीवन में कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। कौन से कार्य को कितना टाइम दिया जाना है इसको फिक्स करना आवश्यक होता है। यदि टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो वैसी परिस्थिति में तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद अवॉइड द हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तनाव में नशीले वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तनाव घटता नहीं है बल्कि तनाव बढ़ता है। कई अध्ययनों के आधार पर यह देखा गया है कि इंटॉक्सिकेशन को यदि अवॉइड किया जाए तो तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण तनाव को वो परचेज करते हैं। तो वैसे परिस्थिति में एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को एवॉइड करना चाहिए, बैड फ्रेंड्स को भी एवॉइड करना चाहिए, ताकि तनाव को कम किया जा सके। डाउट और सस्पिशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर कहीं डाउट डेवलप कर जाता है तो उस डाउट को क्लियर करना आवश्यक होता है। अगर हम डाउट को क्लियर नहीं करते हैं तो वैसे परिस्थिति में तनाव बना रहता है। इस प्रकार डाउट को क्लियर करने के बाद तनाव का लेवल घट सकता है। तत्पश्चात कंपैरिजन विथ अदर्स कभी भी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट होता है, यूनिक होता है, और जब व्यक्ति अपना कंपैरिजन दूसरों से करता है तो वैसे परिस्थिति में टेंशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि कंपैरिजन को एवॉइड करना चाहिए जीवन में, ताकि तनाव मुक्त रहा जा सके। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है, जैसे प्ले, वॉकिंग, एक्सरसाइज आवश्यक है। तत्पश्चात रिलैक्सेशन या मेडिटेशन भी जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, गुड थॉट्स, इमेजिनेशंस, इसको अपने लाइफ में एडॉप्ट करना चाहिए। और बैलेंस्ड फूड को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो टेंशन को काफ़ी हद तक नियंत्रित या कम किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स।